आज हम भारत की एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प कहानी सुनने वाले हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल में लीडरशिप और दूर की सोच यानी विजन क्या होता है। ये कहानी है एक राजा और उसकी एक अनोखी परीक्षा की। तो सोचिए जरा, एक महान लीडर की असली पहचान क्या होती है? क्या ये उसकी ताकत है, या उसकी बुद्धिमानी, या फिर कुछ ऐसा है जो इन सबसे कहीं बढ़कर है? चलिए, इस कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है राजा विक्रम से। उनका राज्य बहुत खुशहाल था, हर तरफ समृद्धि थी, मतलब सब कुछ एकदम सही था। लेकिन राजा के मन में ना एक गहरी चिंता थी। वो हमेशा सोचते थे कि मेरे बाद इस इतने बड़े राज्य को कौन संभालेगा, मेरा सही उत्तराधिकारी कौन बनेगा। अब राजा के 3 बेटे थे। तीनों ही कमाल के थे, बहादुर भी और समझदार भी। लेकिन राजा को सिर्फ ताकत या ज्ञान नहीं चाहिए था। वो उस एक खास गुण की तलाश में थे जो भविष्य बनाता है। और वो गुण था दूरदर्शिता, यानी विजन। और बस इसी दूरदर्शिता को परखने के लिए राजा ने एक टेस्ट तैयार किया। देखने में ये एक बहुत ही साधारण सा काम था, पर इसका असली मकसद राजकुमारों के कैरेक्टर की गहराई को नापना था। राजा ने अपने तीनों बेटों को बुलाया, सबको एक एक मुट्ठी गेहूं दिया और कहा, ये गेहूं एक अमानत है। जब मैं 1 साल बाद लौट कर आऊं तो मुझे ये वापस चाहिए। देखिए, यहाँ अमानत शब्द कितना जरूरी है। ये सिर्फ गेहूं के कुछ दाने नहीं थे, ये एक भरोसा था, एक जिम्मेदारी की परीक्षा थी। तो बस राजा अपनी यात्रा पर निकल गए। देखते ही देखते पूरा 1 साल बीत गया, और फिर वो दिन आ ही गया जब राजा ने लौटकर अपनी दी हुई अमानत का हिसाब मांगा। तो चलिए, अब देखते हैं कि उन तीनों राजकुमारों ने उस एक मुट्ठी गेहूं का आखिर किया क्या। उनके फैसलों से ही तो उनकी सोच का पता चलने वाला था। सबसे पहले बड़े राजकुमार ने सोचा, इसे सबसे सेफ जगह पर रख देना चाहिए। और उसने क्या किया, उन दानों को एक सोने के संदूक में बंद कर दिया। पर नतीजा, साल भर में वो सारे दाने सड़ गए। अच्छा, अब मंजरे राजकुमार की बारी। उसने सोचा, ये दाने पड़े पड़े तो खराब हो जाएंगे, इससे अच्छा है इन्हें किसी पुण्य के काम में लगा दूं। और उसने उन दानों को प्रसाद की तरह बंटवा दिया। मतलब दोनों ही बेटे अपने पिता की अमानत लौटाने में फेल हो गए। अब जब सबसे छोटे राजकुमार की बारी आई, तो उसने ना तो कोई सड़ा हुआ गेहूं दिखाया और ना ही कोई बहाना बनाया। वो तो बस शांति से मुस्कुराया और अपने पिता से बोला, आप मेरे साथ चलिए। अब सबकी उत्सुकता और बढ़ गई थी। और यहीं से कहानी का सबसे शानदार मोड़ आता है, जहां राजा की उस परीक्षा का असली मतलब सबके सामने आने वाला था। छोटा राजकुमार राजा को महल से कुछ दूर एक खेत पर ले गया। वहां का नजारा देखकर तो राजा हैरान रह गए। जहां तक नजर जा रही थी, सिर्फ और सिर्फ गेहूं की सुनहरी फसल हवा में झूम रही थी। सोचिए जरा, एक तरफ सड़े हुए दाने, दूसरी तरफ खत्म हो चुका प्रसाद, और यहाँ एक पूरा का पूरा खेत। तब सबसे छोटे राजकुमार ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, पिताजी, मैंने उन दानों को किसी संदूक में बंद नहीं किया, बल्कि उन्हें इस धरती में इन्वेस्ट कर दिया। आज वही मुट्ठी भर की अमानत एक लहलहाती फसल बनकर आपके सामने है। तो राजा के लिए फैसला अब बिल्कुल साफ था। बड़े बेटे ने आलस में उस अमानत की कीमत को खत्म कर दिया। मंझले बेटे ने सिर्फ आज का सोचा और कीमत को इस्तेमाल करके खत्म कर दिया। लेकिन जो सबसे छोटा बेटा था, वो था दूरदर्शी। उसने उस छोटी सी कीमत को इन्वेस्ट किया और उसे भविष्य के लिए हजारों गुना बढ़ा दिया। तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? देखिए, ये सिर्फ एक राजा रानी की कहानी नहीं है, ये वैल्यू, भरोसे और ग्रोथ की कहानी है। सच्ची बुद्धिमानी किसी चीज को बस बचाकर संभाल कर रखने में नहीं है। नहीं, असली समझदारी तो इस बात में है कि आप उसकी असली कीमत को पहचानें और उसे इस तरह से इन्वेस्ट करें कि वो भविष्य के लिए कई गुना बढ़ जाए। इस कहानी की सीख को हम अपनी जिंदगी में भी उतार सकते हैं 3 आसान कदमों में। पहला कदम, अपने पास जो भी रिसोर्सेज हैं उन्हें पहचानिए। दूसरा, उन्हें सिर्फ सहेज कर रखने से आगे की सोचिए। और तीसरा और सबसे जरूरी, भविष्य के लिए उन्हें सही जगह पर इन्वेस्ट कीजिए ताकि वो बढ़ सकें। और ये गेहूं हमारी जिंदगी में कुछ भी हो सकता है ना? ये हमारा पैसा हो सकता है, हमारा ज्ञान या कोई स्किल हो सकती है, हमारा कीमती समय और हमारी एनर्जी हो सकती है, यहाँ तक कि हमारे रिश्ते और लोगों का हम पर भरोसा भी। तो अंत में ये सवाल हम सब के लिए है,
कि हम अपनी सबसे कीमती चीजों के साथ क्या कर रहे हैं। क्या वो किसी बक्से में बंद सड़ रही हैं या सिर्फ आज के लिए खर्च की जा रही हैं, या फिर एक बेहतर कल की फसल के लिए बोई जा रही हैं।